कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र देखकर प्यार नहीं करता है। लेकिन कभी कभी उम्र के वजह से विचारों में बहुत अंतर हो जाते हैं और एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। आनिया अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई थी। उस पिकनिक स्पॉट पर और भी बहुत लोग थे। कोई अपने फैमिली के साथ था तो कोई अपने दोस्त के साथ था। वहाँ आनिया की नज़र एक लड़के पर गई, वो भी किसी अपने दोस्त के साथ पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ था। आनिया को वो लड़का बहुत अच्छा लगा। वे उसे देखते ही जा रही थी, उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। जब शाम हुई, घर जाने का वक्त हुआ तो आनिया ने जाते जाते उसके एक दोस्त से उसके बारे में थोड़ा सा पूछताछ किया। फिर आनिया को पता चला कि उसका नाम राहुल है। आनिया घर जाकर उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने लगी। राहुल उसे फेसबुक पर मिला। उसने तुरंत राहुल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया और इंतज़ार कर रही थी कि कब वो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अगले दिन जब सुबह आनिया सोकर उठी तो सबसे पहले वो अपने फेसबुक अकाउंट पर गई, देखने के लिए कि राहुल ने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है कि नहीं। लेकिन वो उदास हो गई क्योंकि अभी तक उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ था। फिर वो अपने बाकी काम में लग गई। दोपहर में उसने देखा तो राहुल ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था। वो तुरंत राहुल के प्रोफाइल पर गई। उसके पहले सब पोस्ट उसके फोटो देखने लगी। उसने राहुल के जन्मदिन की तारीख देखी। कुछ दिनों पहले ही उसका जन्मदिन था। आनिया ने ये भी देखा कि राहुल उससे उम्र में छोटा है, लेकिन आनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने राहुल को मैसेज भी कर दिया। फिर वो राहुल से रोज बात करती थी। वो राहुल से उसके बारे में पूछती थी, उसकी पसंद नापसंद सब। राहुल मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। आनिया की ग्रेजुएशन हो गई थी। एक दिन आनिया राहुल के कॉलेज चली गई उसे देखने के लिए। वो कॉलेज के बाहर ही खड़ी थी। वे राहुल का इंतजार कर रही थी। राहुल अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकला। उसके साथ 3 लड़कियां और एक लड़का था। आनिया राहुल को लड़कियों के साथ देखकर बहुत बुरा लगा। आनिया उसके पास नहीं गई, बस दूर से ही देखी। आनिया ने घर आकर राहुल को मैसेज किया कि आज मैंने तुम्हारे कॉलेज गया हुआ था। राहुल उस वक्त ऑनलाइन ही था। उसे पूछा, कहाँ आनिया, कहाँ आज मैं तुम्हारे कॉलेज आई थी। राहुल ने बोला, आई थी तो मिली क्यों नहीं मुझसे। आनिया बोली, तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे और तुम्हारे साथ कुछ लड़कियां भी थी। एक बात पूछूं? राहुल ने बोला, हाँ पूछो। आनिया बोली, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उस वक्त राहुल ने उसका मैसेज नहीं देखा। आनिया इंतज़ार करती रही कि अब आएगा राहुल का रिप्लाई, लेकिन बहुत देर हो गई थी। राहुल ने रिप्लाई नहीं किया था। अगले दिन सुबह राहुल का रिप्लाई आया कि नहीं है उसकी कोई गर्लफ्रेंड। ये मैसेज देखकर आनिया खुश हो गई। राहुल ने ये भी पूछा था कि क्यों पूछ रही हो? ये आनिया बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना था। आनिया की बातों से राहुल को लगा कि शायद आनिया उससे प्यार करती है। उसे भी आनिया अच्छी लगती थी। वे जानते हुए भी कि आनिया उससे उम्र में बड़ी है, फिर भी उसे कुछ दिन बाद आनिया को प्रपोज कर दिया। आनिया तो मानो 7वें आसमान पे थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिससे प्यार करती है उसने सामने से खुद उसे प्रपोज किया है। वे खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानने लगी। वे नाच रही थी, खुशी मानो कि आनिया पागल सी हो गई थी। उसने राहुल को हाँ बोल दिया। वो दोनों रोज बातें करते, राहुल के कॉलेज के बाद मिलते थे, साथ घूमने जाते थे। उनके रिलेशन को लगभग 1 साल हो गए थे। राहुल का 3रा साल था मेडिकल में। आनिया अब जॉब करती थी। जॉब के वजह से वो पहले की तरह रोज राहुल से नहीं मिल पाती थी। वो दिन भर जॉब में व्यस्त रहती थी और रात को फ़ोन पर ही ज़्यादा टाइम एक दूसरे से बात करते थे। और रविवार के दिन दोनों मिलते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया
दोनों के बीच झगड़े होने लगे। राहुल उसे अब इग्नोर करने लगा। वो अनिया को दिन भर कुछ मैसेज नहीं करता था कि वो कहता है कि कैसे है, उसने खाना खाया कि नहीं। अनिया रात में जॉब से आकर राहुल को फ़ोन करती थी, लेकिन उस वक्त भी बातें कम और झगड़े ज़्यादा होते थे। अनिया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि राहुल उसे समझे कि वे अब जॉब भी करती है तो पूरा टाइम उसे नहीं दे सकती। उसे भी अपना एक कैरियर बनाना है। अनिया राहुल को छोड़ भी नहीं सकती थी, बहुत प्यार जो करती थी उसे से भी। अनिया ने सोचा कि अब वो ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से कभी कभी मिलने आ जाया करूँगी, से शायद झगड़े कम हो उनके बीच और वे दोनों एक दूसरे को टाइम दे सके। फिर अगले ही दिन वे हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से मिलने उसके कॉलेज गई। उधर उसने देखा कि राहुल कॉलेज के बाहर एक लड़की के साथ था। उसी समय अनिया ने राहुल को फ़ोन किया। राहुल ने फ़ोन देखा कि अनिया का कॉल आ रहा है, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने फिर से फ़ोन किया। राहुल ने इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर अनिया गुस्से में घर चली गई। शाम को राहुल ने उसे फ़ोन किया। अनिया ने पूछा, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें दोपहर में कॉल किया था। राहुल ने कहा, कॉलेज में था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया था। ये सुनकर अनिया को और गुस्सा आ गया कि राहुल झूठ बोल रहा है। इसका मतलब राहुल जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। 2 दिन बाद फिर अनिया उसके कॉलेज गई। वहाँ उसे वो लड़की दिखी जिसे अनिया ने राहुल के साथ तब देखा था जब वो पहली बार राहुल से मिलने कॉलेज गई थी। अनिया ने उससे बात किया, उससे पूछा, तुम राहुल को जानती हो? वो उसी कॉलेज में पढ़ता है। वो बोली, हाँ जानती हूँ, वो मेरा दोस्त है। फिर अनिया ने उससे पूछा, अभी वो क्या अपने क्लास में है? वो लड़की बोली, नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज घूमने गया है। ये सुनते ही अनिया को जोर से दिल का दौरा ही पड़ गया। उसने खुद को संभाला और पूछा, उसकी गर्लफ्रेंड है? वो बोली, हाँ है, पिछले साल उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब फिर कुछ दिनों से दोनों साथ हैं। अनिया ने उससे राहुल की गर्लफ्रेंड का नाम भी पूछा। उसने बोला, प्रिया। ये सब कुछ सुनकर अनिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधा अपने घर गई। वे बहुत रोई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी? अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मुझे क्यों प्रपोज किया? क्या मैं उसके लिए बस एक खिलौना हूँ? शाम को अनिया ने राहुल को फ़ोन किया। उसने पूछा, कहाँ थे तुम पूरा दिन? सुबह से ना एक मैसेज ना एक कॉल। राहुल ने बोला, मैं कॉलेज में ही था, पढ़ाई का टेंशन है थोड़ा। उस वक्त तो अनिया चिढ़ गई और गुस्से में बोली, ये प्रिया कौन है? राहुल कुछ सेकंड रुक गया, फिर बोला, कौन प्रिया? अनिया बोली, अच्छा तुम किसी प्रिया को नहीं जानते? वो बोला, नहीं। फिर अनिया बोली, मैं उसी प्रिया के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ आज तुम घूमने गए थे। ये सुनते ही राहुल ने कॉल कट कर दिया। अनिया उसे फ़ोन करती रही, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया। अनिया ने उसे मैसेज किया कि राहुल फ़ोन उठाओ, मुझे बस मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उसके बाद भी राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया। अनिया ने उसे मैसेज किया कि कल मैं तुम्हारे कॉलेज आ रही हूँ, मुझे मिलना है। इस पर राहुल ने तुरंत रिप्लाई किया कि कॉलेज में नहीं तो मुझसे कॉलेज से बाहर एक ग्राउंड में मिलने आना। हाँ, वहाँ मिलो। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका नाम खराब हो और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ पता चले। अगले दिन अनिया उससे मिलने गई। उसने पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या गलती थी मेरी? तुम्ही ने मुझे खुद प्रपोज किया था। अगर तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी तो तुम उससे प्यार करते, तो मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? फिर राहुल बोला, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब प्रिया मेरे साथ नहीं थी, लेकिन तुम अब अपने जॉब में व्यस्त हो गई थी। प्रिया मुझे मैसेज कॉल करती थी और हमारे बीच की गलतफहमी को
अब दूर हो गई है, जो पहले हुई थी अब हम अलग हो गए थे। मैं उसे प्यार करता हूँ। फिर अनिया बहुत गुस्से में बोली, प्यार क्या कोई खेल है? क्या आज उसके साथ कल उसके साथ? क्या समझते हो तुम खुद को? राहुल ने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। अनिया बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।